अस्सलामुअलैकुम डियर मेंबर, सब कैसे हो? उम्मीद है सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अच्छा, तो अंकल ने मुझे कहा था कि उनको एक ऐसी स्ट्रेटजी की वीडियो बना के दी जाए जिससे लोगों को फ़ायदा हो। सबसे पहले मैं ये बात करता हूँ कि ट्रेडिंग जितनी मुश्किल लगती है ना, उतनी मुश्किल है नहीं। अगर आप इसको आसान रखेंगे तो ये आसान रहेगी, अगर आप इसको जितना मुश्किल करते जाएंगे और इतना वो और मुश्किल होती जाएगी। तो हम इसको आसान कैसे कर सकते हैं? हम इसको आसान इस तरीके से कर सकते हैं कि नॉलेज तो इंसान को सारा होना चाहिए ट्रेडिंग से रिलेटेड। तो नॉलेज नॉलेज की पहले मैं बताता हूँ नॉलेज की क्या इंपॉर्टेंस है। देखिए ना, मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। फॉर एग्जांपल, कोई भी एक बंदा किसी अच्छी पोस्ट पे, किसी अच्छी जॉब पे बैठा हुआ है, उसका आप बैकग्राउंड देखें कि वो कैसे इस पोस्ट तक आया है। उसने क्या क्या चीज़ें फेस की हैं। सबसे पहले वो स्कूल गया है, स्कूल के बाद वो कॉलेज किया है, कॉलेज के बाद स्कूल में उसने 10 साल लगाए हैं, 10th जमात तक के। 10th क्लास कंप्लीट की उसने 10 साल लगाए हैं। उसके बाद 2 इयर्स उसने FSC या समथिंग कुछ भी किया है इंटर लेवल पे, 2 साल उसके लगाए हैं, 12 साल हो गए। अब वो बैचलर कर रहा है, 2 साल वहाँ लगा रहा है, लेकिन अब तो 4 साल की हो गई है ना। बैचलर उसने 4 साल के लगाए हैं बैचलर में। टोटल कितने हो गए? 12 और 4 16 साल। बैचलर करने के बाद में भी उसको जॉब मिलती है। 16 साल स्टडी करने के बाद क्या वो डायरेक्ट पोस्ट पे जा बैठता है? बिल्कुल नहीं। 16 साल उसने स्टडी की है, 16 साल उसने एजुकेशन हासिल की है। उसके बाद वो जाता है किसी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी फैक्ट्री में, किसी फर्म में। वहाँ जाके अपना इंट्रोडक्शन करवाता है, अपना इंटरव्यू देता है। इंटरव्यू देने के बाद उसको एज ए इंटर्नी रखा जाता है कि आप फ्रेश हैं, आप आए हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, आए आके यहाँ पे कुछ काम अपना पहले सीखें। हालांकि उसने 16 ईयर स्टडी पहले कंप्लीट कर चुका हुआ है। 16 ईयर स्टडी, 16 साल एक चीज़ के बारे में नॉलेज हासिल करना एक उम्र है। अब वो 16 ईयर स्टडी कंप्लीट करने के बावजूद भी इस काबिल नहीं है कि डायरेक्ट वो पोस्ट पे बैठ जाए और अपने सारे काम करने लग जाए। नहीं, उनको पहले ट्रेनिंग दी जाती है, 1 माह, 2 माह, 3 माह, वट एवर जो उनका ऑर्गेनाइजेशन का क्राइटेरिया होता है। उनको ट्रेनिंग देने के बाद, 16 साल स्टडी करने के बाद भी ट्रेनिंग दी जाती है। ट्रेनिंग देने के बाद उनको आहिस्ता आहिस्ता काम दिया जाता है, तब जाके वो अपना अपना काम जो है ना वो अच्छे तरीके से करने के काबिल होते हैं। अब आ जाए हम ट्रेडिंग पे। जब हम अपनी 16 साल स्टडी करने के बावजूद भी हम डायरेक्ट पैसे कमाने के काबिल नहीं होते, पहले इंटर्नशिप करनी पड़ती है, उसके बाद सिलेक्शन होती है, उसके बाद आपको जॉब ऑफर की जाती है और आपको अर्निंग आपकी सैलरी इंक्रीज की जाती है, बेसिक सैलरी लगाई जाती है जो एक्चुअली उस पोस्ट की सैलरी होती है। तो जब हम ट्रेडिंग में आते हैं तो ट्रेडिंग में हमें क्यों कीड़ा तंग करता है कि हम आज आए हैं, हमें अलिफ बेस की नहीं पता, ABC नहीं पता, हम आकर डायरेक्ट जो है ना पैसे कमाने शुरू कर दें? क्यों 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 आप ये नहीं चाहते कि हम पहले इसको अच्छी तरह स्टडी कर लें, स्टडी करने के बाद इस पे प्रैक्टिस कर लें, प्रैक्टिस करने के बाद हम इस पे अर्निंग का सोचें? क्यों? दुनिया की कोई भी चीज़ उठा के देख लें, कोई भी चीज़ उठा के देख लें, आपको पहले वो चीज़ सीखनी पड़ती है, तब आके वो आप उससे काम ले सकते हैं। लाइक गाड़ी चलाना, डायरेक्ट इंसान गाड़ी नहीं चला सकता, उसको कहीं ना कहीं किसी ना किसी से सीखनी पड़ेगी, तब जाके वो गाड़ी चलाने के काबिल होगा। सीखने के बाद प्रैक्टिस करेगा, प्रैक्टिस करने के बाद वो आहिस्ता आहिस्ता गाड़ी की चलानी शुरू कर देगा, वो आहिस्ता सब चलानी शुरू कर देगा। तो इसी तरह हम ट्रेडिंग पे जब आते हैं, ट्रेडिंग के फील्ड में, हालांकि ये बहुत रिस्की मार्केट है। 7.5 ट्रिलियन डॉलर की डेली ट्रांजैक्शन होती है, 7.5 ट्रिलियन डॉलर्स की।
जिसमें आपने पैसे के साथ खेलना है और उस मार्केट का आपको नॉलेज ही नहीं है, तो आप इस मार्केट में पैसा कैसे निकाल सकते हैं? मुझे बस इस बात का एक जवाब दे दें। क्या हम एक चीज़ का नॉलेज नहीं है, एक चीज़ का एक्सपीरियंस नहीं है, हमने आज अकाउंट खोला है, आज ही ट्रेडिंग का चार्ट खोला और आज ही हम कहते हैं कि आज ही हम पैसे कमाने शुरू कर दें? क्या ये पॉसिबल है? क्या बगैर नॉलेज के क्या हम कर सकते हैं इसमें? जबकि ये पैसे की मार्केट है, इसमें पैसे पैसे के साथ आपने खेलना है। तो इतनी रिस्की मार्केट के अंदर हम बगैर नॉलेज के आके पैसा कमाने का ख्वाब कैसे देख सकते हैं? क्यों इंसान तो फिर इसी वजह से फिर इंसान जो है ना वो आता है और अपने पैसे वेस्ट करता और चला जाता है, आता है पैसे वेस्ट करता और चला जाता है, आता है पैसे वेस्ट करता और चला जाता है, जब तक वो कंगाल नहीं हो जाता है। क्योंकि हम नॉलेज लेते ही नहीं है और ना लेना चाहते हैं। एक बंदे की मैं एग्जांपल देता हूँ। एक बंदा है मेरे पास, उसने 3 से 4 हज़ार डॉलर का लॉस किया था। उसके बाद आके उसने मुझे कहा कि अली भाई मेरा ये इशू है, मैंने इतना लॉस कर लिया, मेरे पास अब गुंजाइश नहीं बची। मैंने उसको एक बात कही, मैंने कहा यार मेरी बात सुनो, तुमने कितने डॉलर वेस्ट किए हैं? उसने कहा ऑलमोस्ट कोई 4000 के करीब। मैंने कहा यार तुमने 4000 डॉलर लॉस्ट किए हैं, क्या तुमने ये नहीं सोचा कि मैं यार 500 1000 डॉलर पे करके किसी अच्छे मेंटोर से सीख लूँ? जहाँ आपने 4000 वेस्ट कर दिए, वहाँ यार 1500 डॉलर तुम वेस्ट करके तो देखते। हो सकता है वो 1500 जितनी भी उस मेंटोर की फीस थी वो आपने पे करके आपने वेस्ट कर दी। उसके बाद हो सकता है ये जो बाकी 3000 डॉलर हैं वो आपके वेस्ट ना होते, बल्कि 3000 डॉलर में 1-2 हज़ार मजीद ऐड हो चुके होते। तो यही बात है कि जब इंसान स्टार्ट में आता है ना, उसको चाहिए कि मार्केट आने से पहले मार्केट किसी न किसी अच्छे मेंटोर से सीख लें, किसी भी अच्छे मेंटोर से सीख लें। लेकिन मेंटोर भी वो होना चाहिए जिसकी ट्रेडिंग हिस्ट्री अच्छी हो। हर कोई ट्रेडिंग नहीं सिखा सकता, वो हर कोई ट्रेडिंग नहीं कर सकता। बताने को तो हर चीज़ अवेलेबल है यूट्यूब पे, क्या कुछ नहीं पड़ा हुआ। तो एक अच्छे ट्रेडिंग की सिलेक्शन, एक अच्छे मेंटोर की सिलेक्शन और उससे ट्रेनिंग लेना और उसको फीस पे कर देना। इसकी ट्रेडिंग की जो फीस है ना वो हज़ार लाखों डॉलर भी हो ना तो वो भी कम है, क्योंकि एक दफ़ा ये आपको हुनर आ गया तो सारी उम्र आपने यहाँ से डॉलर्स कमाने हैं घर बैठ के, एसी वाले कमरे में बैठ के। तो क्यों क्यों ना हम जो है ना इसके बारे में, अब यूनिवर्सिटी में बंदा जाता है, कॉलेजेस में बंदा जाता है, कितने कितने फीस पे करता है, क्या वो नॉलेज इंसान का प्रैक्टिकल लाइफ में कोई अमल आता है उनके? कोई आता है? हम वहाँ फीस पे कर दें जो कि एक इररेलेवेंट नॉलेज है आपको जॉब में लेके आने के लिए, इररेलेवेंट है। तो आप वो नॉलेज लेने की बेस पे आप इतने पैसे खर्च कर सकते हैं। तो ये जो नॉलेज है जिसने आपको डायरेक्ट पहले दिन से ही पैसे देने शुरू कर देने हैं, जब आप इस मार्केट में नॉलेज लेने के बाद एंटर होंगे, तो इस मार्केट में हम पैसा लगाते हुए, इस मार्केट को सीखने में हम अपनी फीस पे करते हुए हमारी जान निकलती है। क्यों? 500 1000 डॉलर फीस पे करने के बाद अगर आप एक अच्छी अर्निंग स्टार्ट कर देते हैं वेरी फर्स्ट डे से, तो मैं नहीं मानता हूँ कि ये अपॉर्चुनिटी इंसान को वेस्ट करनी चाहिए। चलें, लेक्चर लंबा हो गया। लेक्चर तो नहीं मैं कह सकता हूँ कि मैं कोई इतना वो नहीं हूँ कि लेक्चर्स का नाम दूँ। चलें अब आते हैं मेन टॉपिक की तरफ। तो मैं आपको एक हलवा स्ट्रेटजी देने जा रहा हूँ, एक ऐसी स्ट्रेटजी जो आप 1000 डॉलर भी लेके जाएंगे कोई आपको नहीं सिखाएगा। एक ऐसी स्ट्रेटजी मैं सिखाने जा रहा हूँ जिसमें आपको ट्रेडिंग इतनी आसान लगेगी, इतनी आसान लगेगी आपको, आप खाली इस स्ट्रेटजी को मास्टर कर लेना तो मैं कहता हूँ कि आप कभी भी नाकाम नहीं हो सकते। इस मार्केट में हमेशा प्रॉफिट लेंगे, लेकिन कुछ रूल्स हैं और उस रूल को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। चलें, इस स्ट्रेटजी का नाम है डे स्ट्रेटजी। डे स्ट्रेटजी के अंदर हम क्या करते हैं,
अच्छा, डेली टाइम फ्रेम के अंदर आके आपने इस मार्क कैंडल का हाई और लो मार्क कर लेना है और इसका मिड लेवल निकाल लेना है, सेंटर पॉइंट। वो कैसे निकालने हैं मैं बताता हूँ आपको। हमने फिब टूल लेना है, फिब टूल लेके इसके हाई से लेके लो लेवल का मिडिल निकालना है। हमने मिड भी मार्क कर लेना है, इसका मिड ये है। चलें जी, मिड मार्क कर लिया है। अब हमने आ जाना है, 3 मार्किंग हमने की है। हाई प्रीवियस कैंडल का, जो करंट कैंडल है, करंट डे की कैंडल है, उसको छोड़ के प्रीवियस कैंडल का हाई, लो एंड मिड पॉइंट सेंटर में इसको मार्क कर लेना है। ये मार्क कर ली, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। ये हमारे पास 3 मार्किंग आ गई, तीन लेवल्स आ गए हैं। अब हमने आ जाना है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आके हमने अपनी कैंडल का जो मार्किंग है ना, उस पे आ जाना है। उस पे आके हमने क्या करना है, अब ये देखें, ये कैंडल स्टार्ट हुई थी। अब यहाँ पे आने के बाद हमने इसको देखना है कि मार्केट पहले कौन सी साइड पे जाती है, अपनी अपर वाली साइड पे जाती है या नीचे वाली साइड पे आती है। तो अब यहाँ पे मार्केट पहले ऊपर वाली साइड पे गई है, ये देख रहे हैं ना, ये मार्केट अपनी ऊपर वाली साइड पे गई है, ऊपर वाली साइड के पे गई है। अब यहाँ पे आके जब ऊपर वाली लाइन के पास आ गया तो हमने यहाँ पे एक्टिव हो जाना। एक्टिव कैसे होना है, मार्केट अगर उस लाइन को, ऊपर वाली लाइन को ब्रेक करती है, जैसे इसने ये ब्रेक की हुई है, ये ब्रेक की है कैंडल, ये विग लगाई है ऊपर, विग लगा के कैंडल क्लोज अंदर कर दे। पहली बात इस लाइन से ऊपर कैंडल को जाना चाहिए, कैंडल की विक जाए, कैंडल क्लोज अंदर आके कर दे। कैंडल क्लोज यहाँ पे हो गई है। अब यहाँ पे आपका सेल ट्रिगर होगा, यहाँ से सेल, स्टॉप लॉस इस लाइन से ऊपर, हाई से ऊपर, विक से ऊपर, और टारगेट, फर्स्ट टारगेट आपका ये सेंटर वाली लाइन, फर्स्ट टारगेट आपका ये सेंटर वाली लाइन, सेकंड टारगेट आपका ये नीचे वाली लाइन, ये आपका टारगेट होगा। अब यहाँ पे देखें, कैंडल क्लोज अंदर होगी, यहाँ पे सेल ट्रिगर दबाया, स्टॉप लॉस ऊपर लगाया, मार्केट सीधा टिपी हिट आपका फर्स्ट। उसके बाद मार्केट वापस चली गई, वापस जाके फिर ये यहाँ पे देखें, यहाँ पे फिर कैंडल क्लोज अंदर कर रही है, मतलब ऊपर गई है, लाइन से क्रॉस किया है, कैंडल वापस अंदर आ गई है, अंदर आके क्लोज कर दी। यहाँ पे सेल ट्रिगर, स्टॉप लॉस इस वीक से ऊपर, और टारगेट सेंटर पॉइंट हिट हुआ। उसके बाद यहाँ पे कैंडल क्लोज अंदर कर दी, यहाँ से सेल ट्रिगर, स्टॉप लॉस ऊपर, और फर्स्ट टारगेट सेंटर वाली लाइन, सेकंड टारगेट थर्ड नीचे वाली लाइन। ये देखें यहाँ से कितने आराम के साथ फर्स्ट टारगेट आपका हिट हुआ, सेकंड टारगेट आपका हिट हुआ। कितने डॉलर की मूव थी, यहाँ से सेल लिया था 2521 से, स्टॉप लॉस था हमारा 2530, 90 पिप, 2530 कर लें, 90 पिप का था आपका स्टॉप लॉस, और टारगेट क्या था, फर्स्ट टारगेट आपका था 2507, एंट्री थी 2522 से, स्टॉप लॉस था 2530, 90 पिप, 80 पिप का था एसएल, फर्स्ट टारगेट था 2508, 2522 से 2508 कितने पिप्स बनते हैं। फर्स्ट टारगेट था आपका 140 पिप्स, और सेकंड टारगेट था आपका
2493, 150 पिप का ये था, 140 पिप्स का ये था। सिर्फ यहाँ पे $8 का 80 पिप्स का एसएल था, हमने 140 पिप्स भी लिए और 150 पिप्स भी लिए, मतलब टोटल 290 पिप्स। 290 पिप्स इतनी आसानी के साथ आपको अचीव हो रहे हैं। क्या आप इस स्ट्रेटजी से प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते? आप कोई भी कैंडल उठा के दे लेंगे। पहला रूल आप दोबारा रिवाइज करवा रहा हूँ, रूल कंपलसरी है इसमें। एक कैंडल का आपने हाई मार्क किया, लो मार्क किया, किसी प्रीवियस कैंडल का डेली का हाई लो मार्क कर लिया, उसका मिड पॉइंट निकाल लिया, मार्क कर लिया। अब हमने वेट करना है, मार्केट मूव कर रही है, करती रहे, हमने वेट करना है, या वो अपना हाई स्वीप करे या वो अपना लो स्वीप करे। दोनों में से एक चीज स्वीप करना उसके लिए कंपलसरी है, तब तक हम इसमें एंट्री नहीं लेंगे। स्वीप कर दी, दूसरी कैंडल उसके अंदर आके क्लोज करे। अब ये देखिए कैंडल ऊपर गई है, क्लोज बाहर हुई, नेक्स्ट कैंडल स्टार्ट हुई, अंदर आके क्लोज होगी, ये हमारा सेल ट्रिगर था। नेक्स्ट कैंडल पे हमने सेल ली, स्टॉप लॉस इस कैंडल के ऊपर लगाया, और फर्स्ट टारगेट था सेंटर वाली लाइन, सेकंड टारगेट था नीचे वाली लाइन। मार्केट स्मूथली नीचे आई, फर्स्ट टारगेट आपको हिट किया, आपने ऊपर वाली ब्रेक इवन कर दी हुई, उसके बाद ऊपर गई, ऊपर से फिर डाउन आई है, आपका नीचे वाला टीपीपी हिट कर दिया। सिर्फ 80 पिप्स के रिस्क पे आपने 290 पिप्स इतनी आसानी से अर्न कर ली है। तो रूल नंबर 1 क्या है? कैंडल का स्वीप होना लाजमी है। कैंडल क्लोजिंग अंदर आ जाए तो आपने आराम से सेल ले लेना, आंखें बंद करके। अगर दूसरी कंडीशन में अगर मार्केट नीचे जाके कैंडल क्लोज अंदर कर देती तो हमने यहाँ से बाय करना था। फर्स्ट टारगेट हमारा मिड लाइन थी, सेकंड टारगेट हमारा ऊपर वाला हाई था कैंडल का। ये स्ट्रेटजी आप इसको फॉलो करेंगे, मैं कहता हूँ कि 100% से 80% इसकी सक्सेस रेट है। 80% से ज़्यादा है, 80% मैंने बहुत कम बताया है, 80% से ज़्यादा इसका सक्सेस रेट है। तो सिर्फ आप इस स्ट्रेटजी को लेके अपनी ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट करते हैं तो मैं कहता हूँ कि आप एक अच्छा प्रॉफिटेबल बन सकते हैं। इसमें पैशन, इसमें वेट आपको कंपलसरी करना पड़ेगा। विदाउट वेट ट्रेडिंग में आप हमेशा लॉस करेंगे। अपने लेवल का वेट करें, अपने लेवल पे आने के बाद मार्केट जब आपको मिल जाए आप वहाँ पे फील फ्री होके एंट्री करें, फील फ्री होके स्टॉप लॉस लगाएं। स्टॉप लॉस कंपलसरी है, स्टॉप लॉस के बगैर आप कभी भी ट्रेड ना किया करें। लेकिन जब आप अपने रूल और अपनी एनालिसिस की बेस पे आप ट्रेडिंग करेंगे तो आपको स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस सिर्फ 10% रह जाते हैं, 90% आपका सक्सेस रेट होता है। ट्रेडिंग में आप अच्छे कैपिटल से आएँ, अच्छे कैपिटल में आने के बाद आप एक अच्छा हैंडसम उसका स्टॉप लॉस लगाएं और अपने टारगेट का वेट करें। या ट्रेडिंग के अंदर सबसे बेसिक चीज़ आपके लिए रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट है। जब तक रिस्क मैनेजमेंट मनी मैनेजमेंट नहीं आता आप जितनी मर्जी सीख लें, आप ट्रेडिंग में सक्सेसफुल नहीं हो सकते। आपको पता ही नहीं यार मेरा अकाउंट किस लेवल पे है, उसमें मैंने कौन सी लोड लगानी है और कितना मैंने टीपी और एसएल लगाना है। जब तक आप इन चीज़ों को नहीं, जो बेसिक हैं जिसकी बेस पे आपने प्रॉफिट और लॉस डिफाइन करना है, अगर आपको वो ही नहीं आता तो इस मार्केट में आप कैसे पैसा कमा सकते हैं। हाँ, आप तुक्का लगाते रहें, सेल और बाय बटन है इसका प्रॉफिट और लॉस का, तो वो आप किसी बच्चे को भी देते हैं तो वो भी यहाँ पे सेल बाय करता रहेगा। बाई चांस इसको प्रॉफिट होगा, बाई चांस इसको लॉस होगा, तो अल्टीमेटली प्रॉफिट या लॉस ये उसकी किस्मत पे डिपेंड करता है। लेकिन अगर आप नॉलेज बेस पे चलेंगे तो आपका प्रॉफिट रेशो 90% होगी, लॉस रेश 10% होगी। तो इसलिए मेरी रिक्वेस्ट आपसे यही है कि आप इस मार्केट में आइए। मार्केट बहुत घर उजाड़ भी सकती है और बहुत घर संवार भी सकती है। तो आप डिसाइड करेंगे आपने अपना घर उजाड़ना है या अपना घर संवारना है। उजड़ेगा कैसे? बगैर नॉलेज के आप आएंगे, आप कहेंगे जी मैंने यूट्यूब से 2-4 वीडियो देख ली हैं, लो जी मैं तो अब मार्केट में तो मैं पैसा छापना शुरू कर दूंगा। तो भाई आपकी गलत फहमी है। यहाँ से बड़े बड़े लोग आए और कंगाल होके वापस गए हैं। क्यों? क्योंकि वो भी कहते थे हमसे बड़ा कोई नहीं है। तो
इस मार्केट में आने से पहले आपको सबसे पहले आपको इस मार्केट का अच्छे से नॉलेज लेना पड़ेगा। उसके लिए आपको अच्छे मेंटोर की सिलेक्शन करनी पड़ेगी। अच्छे नॉलेज के बाद आपको इस पर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस करने के बाद आप अपने मेंटोर से उनकी परमिशन की बेस पे आप इसमें एंट्री करें और उससे एडवाइस लेके एंट्री करें। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि इस मार्केट से आप पैसा नहीं निकाल सकते। इस मार्केट से आप बहुत आसानी से पैसा निकाल सकते हैं। तो होप सो आप इस स्ट्रेटजी पे आप काम करेंगे और अच्छा आपको प्रॉफिट होगा। ये स्ट्रेटजी यकीन माने $1000 में भी आपको नहीं मिलेगी जो मैंने आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे दी है। तो काइंडली इस पे फोकस करें, इस पे प्रैक्टिस करें, इस पे बैक टेस्टिंग करें। उसके बाद इसको डेमो पे दो दफ़ा अप्लाई करें लाइव मार्केट के अंदर। उसके बाद आप इसको अपने रियल अकाउंट में ट्राई करें। तो इंशाल्लाह आप दुआएं देंगे। चलें जी, आज के लिए सिर्फ इतना ही है। बाकी आपको कोई भी हेल्प चाहिए हो, मेरा अपना यूट्यूब चैनल है, उसका लिंक अंकल अपने डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। तो आप वो सब्सक्राइब करें। उसमें डेली के एनालिसिस आते हैं, गोल्ड के, ऑयल के और बीटीसी के। डेली आपको एनालिसिस मिल जाएंगे कि मार्केट कहाँ से कहाँ है, या हमें कहाँ से बाई कहाँ से सेल लेनी है। तो वो भी आपकी ट्रेडिंग में हेल्प करेगी। आपको ट्रेडिंग सीखनी है तो ये कमिंग मंडे जो आ रहा है 9 सितंबर को, यहाँ इसमें हम मतलब कल जो डेट है, आज तो मैंने ये सैटरडे नाइट की वीडियो बना रहा हूँ, तो इंशाल्लाह अंकल संडे वाले दिन लगा देंगे और मंडे से हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है। तो आपने अगर उस बैच में एंट्री लेनी है तो आप अंकल से बात कर लें। अंकल मेरा नंबर मेंशन कर देंगे, आप नंबर पे कांटेक्ट करें। और एक पर्टिकुलर फीस है, वो फीस मैं कहता हूँ कि आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। उस फीस की कोई औकात ही नहीं है जो आपको सिखाया जाना है। तो वो पर्टिकुलर फीस पे करें आप और आप ट्रेडिंग सीखें। तो फीस वन टाइम है, जो हमारी सर्विसेज है वो लाइफ टाइम को इसी फीस के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती रहेंगी। आपको जब भी हेल्प चाहिए, जहाँ भी कोई इशू है, आप हमसे 1-on-1 डिस्कस कर सकते हैं। आपको पर्सनली हर चीज़ गाइड की जाएगी। ट्रेडिंग कोर्स के बाद भी कोई नई चीज़ आती है, मार्केट के अंदर नई चीज़ें इंट्रोड्यूस होती रहती हैं, वो आती हैं, वो भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट समझा दी जाएगी दोबारा फिर। तो जो फीस है वो आप समझ लें कि ना होने के इक्वल है इस मार्केट के अकॉर्डिंग। और फीस का कुछ नहीं तो फीस कम से कम फीस ही आपको रिटर्न ड्यूरिंग कोर्स हो जाएगी। तो बाकी आप कोई फिर भी जाते हो यही कहूँगा कि बगैर लर्निंग के इस मार्केट में ना आए। ये मार्केट बड़ों को उजाड़ के रख दिया इस मार्केट ने। तो नॉलेज लें, प्रैक्टिस करें, उसके बाद इस मार्केट में आए। और मैं कहता हूँ कि घर बैठे बंद कमरे में फैमिली के साथ आप इंजॉय करते हुए एसी वाले कमरे में बैठ के आप एक अच्छी खासी हैंडसम अमाउंट निकाल सकते हैं। ये मेरी आपको गारंटी है। चलें जी, अब तक के लिए इतना ही है। तो बाकी फर्दर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके बाद मेरा नंबर अंकल मेंशन कर देंगे, आप उस पर कॉन्टेक्ट करें, आपको हर तरह की हेल्प प्रोवाइड कर दी जाएगी। चलिए अब तक के लिए सिर्फ इतना ही है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।